हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। एकदम देखो, ये ना पूरा मिसलेनियस टॉपिक यहाँ पे कवर होता है ना। जैसे पजल का, अगर स्पेशली पजल का देखना चाहते हैं ना, तो वो 8 बजे आता है ना, ठीक है। उसमें सिर्फ पजल रहता है। आप पजल को छोड़ के जितना भी टॉपिक बचता है ना, ठीक है, सारा का सारा वो इस वाले सेशन में रहता है, ठीक है। सब मिक्स रहता है। किसी दिन पर्टिकुलर कोई टॉपिक ले आता हूँ या फिर मिक्स करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, मतलब किसी भी तरह से आपका हेल्प ही होने वाला है। बस आप लोग कंटिन्यू इसको देखें, छोटा छोटा जो पॉइंट है ना उसको देखो, फिर आपका प्रीलिम्स कहीं भी नहीं रुकेगा एकदम। ये मेरा वादा है आप सभी से। बस जितना कहते हो उतना करना तो पड़ेगा ना, हर कोई आपको बता ही सकता है। करना तो आपको खुद को है ना, ठीक है। हाँ, आप ये रूल तरीका अपना सकते हैं ताकि आपका टाइम बचेगा। तभी आप अच्छा, आपका जैसे ही टाइम अब अगर आप बचाना शुरू कर दिए ना, तो आपका स्कोर सीधा सीधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अक्सर एक इस तरह का ना, ठीक है, ये एक्चुअली है एसएससी का पैटर्न, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है ना, एक इस तरह का ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है ना, 1 नंबर में डाल देता है तब, ठीक है। अगर मान लेते इस तरह का रहता है तो कई लोग क्या करते हैं ना, मतलब मन में ही सोचते रहते हैं, अच्छा उसका ये उसका ये, देखो तो यहाँ पे ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और जो भी आपका कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ना, वो ऑप्शन में आपको मिले जाएगा, और अक्सर आपका इसमें गलती हो जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे बाकी का जो आप ब्लड रिलेशन बनाते हैं ना, आइए सेम चीज इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है, पॉइंटिंग टू अ मैन, ठीक है। एक आदमी को पॉइंट करते हुए एक पिक्चर में राधा कहती है, ठीक है। राधा भाई क्या कही है कि हिज मदर, किसका, वो आदमी का, जो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आदमी है, ठीक है। आदमी की माँ, ठीक है, आदमी की माँ मतलब ऊपर हो जाएगा, ठीक है। हिज मदर ओनली डॉटर, देखो ये तो मैन है, तो इसकी जो कोई डॉटर है ना, ठीक है, मतलब इसकी बहन है। डॉटर जो है ना, ओनली डॉटर इज माई मदर। फिर से देखो, हिज मदर ओनली डॉटर इज माई मदर, ये किसकी माँ है, ये है आपकी राधा की माँ, ठीक है। राधा की माँ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ने आना चाहिए। देखिए ये तो मैन है, ठीक है। हाउ इज राधा रिलेटेड टू दैट मैन, राधा जो है इस आदमी का कौन है। देखो ये इसकी अगर माँ है ना, ये आपस में भाई बहन है, तो राधा कौन हो जाएगी, नीस हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। एग्जैक्ट सही नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा एकदम, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपको ब्लड रिलेशन में देखने को मिलता है ना, आप डायग्राम बना लो, फिर आपका गलत नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि देखो एक एक नंबर ना, आप एक गलत करते हैं ना, तो एक ही नहीं, ससुरी के 1.25 लेकर चला जाता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है, एक्यूरेसी के ऊपर काम करना है, तो ये सब आपका हो जाएगा। देखो इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आया ना, तो मैं बोलूँगा 5 सेकेंड, 5 सेकेंड से ज़्यादा आपको इसमें लगेगा ही नहीं रहेगा। देखो इसमें ना सीधा कंक्लूजन पे आ जाना। इतना तो आपको पता होगा ना, पहले कुछ थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं। देखो इतना तो आपको पता होगा कि जैसे अगर जैसे ही क्रॉस हो ना, ठीक है, इसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा एकदम हो गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है ना। या फिर ऐसे हो जाए, एक ईर घाट दूसरा बीर घाट वाला, तो भी गलत हो जाता है भाई, है ना। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे इतना तो आपको पता होगा। इसमें कंक्लूजन में आपको क्या दिख रहा है, यही दिख रहा है ना कि जेड एक्स से बड़ा है। देखो कहीं कोई नियम कानून नहीं, बस आप देखो, सिर्फ देखना है, जेड जो है ना एक्स से बड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट होगा ना, स्टेटमेंट में भी जेड को एक्स से बड़ा दिखना पड़ेगा। एक्स कहीं भी छोटा दिखेगा उसके बाद ही हम आगे चेक करेंगे, नहीं तो हमको करना ही नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे आते हैं ना, जेड एक से बड़ा है, तो देखो तो जेड पहले बड़ा दिख रहा है ना, तो जेड यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो बड़ा दिख रहा है, एक्स यहाँ पे छोटा दिख रहा है। जब ये दिख रहा है ना, उसके बाद अब हम चेक करना शुरू करेंगे। देखो तो इस दोनों का कॉमन लेटर कौन सा है, कॉमन देखो, जो कि इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। तो जेड से यू पे जा रहा है और यू से एक्स पे जा रहा है। देखो यहाँ पे जेड से यू पे जा रहा है ना, तो यहाँ पे 36 का आंकड़ा हो जा रहा है। 36 का आंकड़ा हो जाएगा ना, तो ये कैसे इससे बड़ा हो सकता है, ठीक है। नहीं, जेड बोला था कि हम बड़ा होंगे, लेकिन यू बोला ना ना हम अपने बड़ा कहाँ हैं तुमसे, तो भाई तब तो झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, तो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, हमेशा गलत होता है। 5 सेकेंड में सीधा देखना है, जवाब दे देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो एम आई से बड़ा या बराबर है ना, तो एम को आपको बड़ा बराबर दिखना चाहिए, आई को छोटा दिखना चाहिए। लेकिन देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एम बड़ा बराबर तो दिख रहा है, लेकिन आई ना, आई कह रहा है हम भी किसी से कम नहीं है। हाँ, आई को दिखना चाहिए छोटा, लेकिन आई और ससुरी के ऑलरेडी यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, बड़ा बराबर, तो सीधा इसको काट देना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। जब कंक्लूजन कहे कि आई को छोटा और बराबर दिखना है, तो यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपका सही हो जाएगा। नहीं ठीक है ना ना ना, हम अपने बड़ा, इधर कह रहा है एम हम बड़ा है, इधर आई कह रहा ना ना हम भी कम नहीं है, हम भी आप ही के जैसा है।
भाई कैसे बात मानेगा? आप बोलिएगा कि हम बराबर हैं, हम बड़ा हैं, आगे पापा बोलेंगे ना ना हम बड़ा है, तो हो जाएगा झगड़ा एकदम। लत्तम जुत्ता में एकदम हो ही जाता है ना एकदम, कई बार एकदम। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस सिंपल 5 सेकंड में धुआं धुआं उड़ा देना है। यहाँ पे भी देखो सेम कॉन्सेप्ट, कहीं कुछ नहीं एकदम। आपको बस ऑब्जर्व करना है। ऐसे ऑब्जर्व करोगे ना तो कई बार तो लगेगा 2 सेकंड में देखते ही टिक कर दिए एकदम। वाई आर से बड़ा, मतलब वाई को बड़ा दिखना चाहिए, आर छोटा दिखना चाहिए। वाई कहाँ है? चलो वाई तो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है, आर छोटा बराबर दिख रहा है, तो ये चलेगा। अब चेक कर लेते हैं। देखो वाई जो है ना, वाई किससे बड़ा है? एस से बड़ा है। एस जो है ना आर से बड़ा बराबर, इसका मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा। बहुत लोग ना इसको ऐसे लिखने लगेगा। कैसे लिखेगा भाई, हम बता देते हैं। वाई हो गया, ये एस हो गया, फिर एस जो है ना यहाँ पे ऐसे करके लिखता है, तब दिखेगा कि अच्छा ठीक है ये ऐसे बड़ा है। तो ऐसे नहीं होता है भाई। सिंपल देखो कर दो ना, इतना लिखने का टाइम ही तो बचाना है ना। ओ आर से बड़ा है, ठीक है। देखो ओ को बड़ा दिखना चाहिए, आर को जहाँ पे होगा छोटा दिखेगा। चलो देखो यहाँ पे तो ये डायरेक्ट आ गया है कि ओ ये इससे बड़ा है और ये इसके बड़ा बराबर, इसका मतलब ये वाला क्या, ये वाला आपका सही हो जाएगा। सिंपल देखिए और टिक लगा दीजिए एकदम, कहीं कुछ नहीं एकदम। एक एक नंबर हम आपका पुरवा देंगे, है ना। एक एक नंबर जो स्कोर होता है ना वो बढ़ेगा, सब हो जाएगा एकदम। छोटा छोटा जो पॉइंट होता है ना, ठीक है, आपका समय बचा देगा। यहाँ पे डायरेक्शन का क्वेश्चन लेकर गया हूँ। देखो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, इसके ऊपर बेस्ट 2 क्वेश्चन रहता है ना। बनाते कैसे हैं? हाँ, डायरेक्शन क्वेश्चन अगर जब भी एग्जाम में आना तो आप पहले इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि ये सब ना स्कोरिंग है, स्कोरिंग टॉपिक है जैसे। लेकिन फंसना नहीं, एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना होगा भाई। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, पॉइंट ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। हम कहीं पे भी कर लेते हैं, ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है। विच इज, देखो विच का यूज ठीक पहले वाले के लिए था। कई लोग ना ए को समझ लेता है, विच इज कौन, बी जो है ना, वो विच सब पहले वाले के लिए आता है। विच इज 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ सी, मतलब बी जो है ना 4 मीटर वेस्ट ऑफ सी, ठीक है। इतना हो गया ना। डी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ई। देखो डी और ई का भी कोई चर्चा नहीं ना है, लेकिन आगे क्या बोला है कि ई जो है ना विच इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी। ई इज 5 मीटर साउथ ऑफ सी, इसका मतलब ई हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 5 मीटर साउथ ऑफ सी हो गया। अब डी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ ई, तो डी जो है ईस्ट किधर हो जाएगा, इधर कर दो भाई, छोटा जगह पड़ गया ना। इन्हें आपको मान लेना है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, इफ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। सी कहाँ पे है, सी यहाँ पे रिस्पेक्ट टू डी, मतलब डी के रिस्पेक्ट में। तो डायरेक्शन ऐसे ही बनता है ना। इसके ये कौन सा इस कोना में है ना, ये कौन सा, ये आपका वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहीं पे है, नॉर्थ वेस्ट हो गया। सिंपल टिक लगाना है। बस एक चीज़ में ये ध्यान में रखना है, ऐसा बनाते वक्त ना, अगर मान लेते इतना को अगर 5 माना है ना, ठीक है, 4 दिखाना हो तो थोड़ा सा छोटा आपको लाइन खींचना ही पड़ेगा, 6 दिखाना तो थोड़ा सा बड़ा आपको लाइन खींचना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। चलो अब आगे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ई। देखो ए यहाँ पे है, ई यहाँ पे, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने के लिए ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे हो जाएगा, यही ना, ये ऐसे करके, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए देखो अब ये हमको पूछा जा रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ऐसे हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं, बना ही सकते हैं। देखो अब ये यहाँ से इतना 5 है, और जब ये भी 5 है तो ये कितना, ये भी 5 हो जाएगा। ये 4 है तो ये भी आपका 4 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 ये 5 ये कितना हो गया, 10, ठीक है। 10 हो गया। ये कितना है, ये 4 है। ये नहीं कि 10 4 14 कर देना है। तो ये आपने सीखा होगा ना, ये विकर्ण होता है डायगोनल निकालने के लिए। तो ये निकालने के लिए 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, और 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ठीक है। तो 116 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ऐसा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं, सीधा क्या हो जाएगा इसका, नन ऑफ दीज, इसका वही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ना ध्यान में एकदम पूरा करके रखना है ना। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर देखने को एकदम पूरा मिलता ही मिलता है ना। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। जो इसको शेयर करें, छोटा छोटा सा वीडियो रहता है, लेकिन ये रहता है ना क्वालिटी कंटेंट में कहीं कोई कमी ना हो। बस आपको एक छोटा छोटा सा जो देखो काम, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आके ना आपका सपोर्ट कर देना है, तो आप और ज़्यादा तेज एकदम दौड़ना शुरू कर दोगे ना। ये कॉन्सेप्ट रहता है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ 8 बजे जो पजल है ना, उसको देखना नहीं भूलना है एकदम, है ना।